और वैसे तो एआई से किसी की जॉब नहीं जाएगी, लेकिन एआई से किसी देश की इकोनॉमी ऊपर और नीचे ज़रूर चली जा सकती है। हाल ही में अपने ताइवान और भारत की जो है, सुना होगा कि ताइवान की इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी से ज़्यादा हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल भारत की इकोनॉमी है $4.15 ट्रिलियन और ताइवान की इकोनॉमी है $977 अरब। ये इकोनॉमी है भारत की पर जीडीपी के हिसाब से। और ताइवान का जो स्टॉक मार्केट है वो दरअसल भारत की स्टॉक मार्केट से ऊपर ज़रूर चला गया है, यानी कि उसमें जो वैल्यूएशन है वो ज़्यादा हो गई है। ताइवान का जो स्टॉक मार्केट है वो $4.95 अरब का हो चुका है, जबकि भारत का जो स्टॉक मार्केट है वो $4.92 अरब का है। वो घट गया है पिछले कुछ दिनों से, और घटा इसलिए है क्योंकि भारत से विदेशी निवेश जो है वो जा रहा है बाहर, और वो जा इसलिए रहा है क्योंकि भारत ने एआई पे अब तक कोई फोकस नहीं किया। एआई में कोई बड़ी कंपनी लॉन्च नहीं किया, एआई टेक वैल्यूएशन में हमने कुछ बड़ा इनोवेशन नहीं किया, इसलिए जो विदेशी निवेशक हैं वो यहाँ से अपना पैसा खींचकर उन जगहों पर स्टॉक मतलब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जहाँ पर एआई में ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो रहा है। एआई से बनी हुई चीज़ों के इस्तेमाल के लिए ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन होता है, जैसे कि TSMC ताइवान की एक कंपनी है, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। उसका 42% स्टॉक मार्केट बढ़ चुका है क्योंकि वो एआई के सेमीकंडक्टर्स बनाती है। तो उस वजह से वहाँ में जो लिस्टेड TSMC है उसने वहाँ का कैपिटलाइजेशन बढ़ा दिया है, यानी कि कहते हैं विदेशी निवेशकों को आकर्षित कर लिया है, और वहाँ विदेशी निवेश ज़्यादा मात्रा में जा रहा है, जिस कारण भारत उनके स्टॉक मार्केट इकोनॉमी से पीछे चला गया। असल में मुद्दा ये है। एक और मुद्दा है कि नीट के पेपर में एयरफोर्स का क्या रूल है, अब वो मुझे पता नहीं है। थैंक यू वेरी मच। यू हैव नाइस डे जेंटलमैन।